इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मध्यकालीन इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और बहुत ही अजीम शख्सियत और हमारे प्रयागराज की बड़ी नोबेल पर्सनालिटी हैं प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद आप दिख रहे हैं, काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। लेकिन सर ये बताइए, ये इतिहास में क्या चल रहा है? अब इतिहास में देख तो रहे हैं क्या चल रहा है, देख तो रहे हैं इरफान क्या बोल रहे हैं। वो जो बोल रहा है वही करेक्ट इतिहास है। आप सोचिए कि वो कोट कर रहे हैं ताराचंद, बहुत बड़े इतिहासकार थे, जबकि ताराचंद अपने जीवन में ही जब उन्होंने पुस्तक लिखी इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, और जब उन पर उस पर प्रहार हुआ, बताइए इंडियन कल्चर पर इस्लाम का इम्पैक्ट, तो उन्होंने अपनी बुक रिवाइज करी। अब आप जवाहरलाल को आप बता रहे हैं इतिहासकार, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इरफान साहब मतलब कह रहे हैं कि आप राणा प्रताप को जो चाहे वो कह लीजिए। अब वो उस समय के बादशाह थे। अरे फतेहनामा चित्तौड़ नहीं है, फतेहनामा चित्तौड़ 1568 1569। इन्हीं के इतिहासकार क्या लिख रहे हैं कि अकबर ने इस तरह का कत्लेआम किया था कि 2.5 मन जनेऊ तोड़ दिया उसके बाद उसने। और एक जनेऊ जानते हैं कितने क्या वजन होता है उसका? 4 ग्राम। अगर 4 ग्राम वजन होता है तो 2.5 किलो जनेऊ कितना होगा? रनिवास पर सीधे हमला कि रनिवास की महिलाएं, आप देखिए जब जब हमला होता था रनिवास पर तो ये जौहर करती थी, आग में अपने आप को समर्पित कर देती थी। इनको यह ख्याल नहीं आता है कि औरंगजेब ने क्या कहा था कि उसके जीवन का उद्देश्य है कि जो भी गैर दीन का आदमी उसको मिले उसके सामने 2 विकल्प रखे, या तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के उस दीन को स्वीकार कर ले, अन्यथा अपने सर के ऊपर जो गर्दन का बोझ है उसको हल्का करवा ले। दारुल उलूम स्थापित करना, दारुल उलूम के स्थान पर दारुल इस्लाम स्थापित करना औरंगजेब का उद्देश्य था जी। आप सोचिए, ये बात करते हैं बड़े परोपकार की, समाज के उद्धार की। शाहजहां ने अपनी बेटी जहानारा को सूरत की टकसाल की, उस समय 4 करोड़ की जो रेवेन्यू थी वो पान खाने के अनाउंस में दे दी थी। एक बात और आपने उनकी बात सुनी होगी कि इतिहास उनका है जिन्होंने भारत पर रूल किया, रूलर्स का इतिहास है। अब एनसीईआरटी के इतिहासकार कह रहे हैं कि वो इतिहासकार हैं, बाकी इतिहासकार नहीं है। एक गोलबंदी हो रही है देख रहा हूं मैं। 47 के बाद 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो गोलबंदी उस समय हुई जी। सर मैं एक सवाल करना चाहता हूं सर आपसे, मांग कर लिया था। एक सवाल करना चाहता हूं। पूरा कर लूं मैं इरफान जी को पूरा जवाब देना चाहता हूं कि कैसे एक नैरेटिव सेट किया गया और उस नैरेटिव को हम आज तक कैरी आउट करते चले आ रहे हैं। संस्कृत काल का इतिहासकार भूल जाते हैं, वो अशोक से अकबर की तुलना करना चाहते हैं कि किस प्रकार का भ्रमजाल फैलाना चाहते हैं ये। ओके सर, एक सवाल है सर, डिबेट में थोड़ा लिमिटेड टाइम है सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अब जो एनसीईआरटी की पुस्तकों में बदलाव किया गया है, तो आप इस इतिहास को सही मानते हैं? ये बदलाव नहीं है, ये इतिहास है। ओके, आप बदलाव मत कहिए प्लीज। इसको इन लोगों ने ढकलू दिया था। वही तो मैं बताना चाहता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पंडित जवाहरलाल से यह कह के कहा था शिक्षा मंत्रालय मुझे दीजिएगा, और जब उनको दे दिया तो इन्हीं इरफान हबीब के अब्बा हुजूर मोहम्मद हबीब को उन्होंने कार्यभार सौंप दिया इतिहास लेखन का, और उनके साथ जुड़ गए नूरुल हसन, सतीश चंद्रा, ये सब लोग। और ये कमाल जो जुटा, उसने जो नैरेटिव सेट किया वही हम ढो रहे हैं। ओके, कि अकबर बहुत बड़ा मतलब सहिष्णु था, उदार था। अकबर के जीवन का उद्देश्य इमाम आदिल बनना था, ये नहीं बताएंगे। दीन इलाही को धर्म बताएंगे। थैंक यू सर। मैं निवेदन करूंगा सर डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना। हमारे साथ और भी कुछ बड़े अजीम शख्सियत